लव स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज के बाद करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी अजीब दास्तान ले आई है और यकीन मानिए हाल फिलहाल में आपने इससे बेहतर फिल्म नहीं देखी होगी। 4 अलग कहानियां, बहुत से किरदार और हर किरदार में कुछ ऐसा जो हमने या आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन चारों कहानियों का अंत आखिर में हैरान करता है या यूं कहूं कि आपको एक बड़ा सरप्राइज देता है। 4 कहानियों से बंधी इस फिल्म का पहला भाग मजनू से शुरू होता है। भाग का डायरेक्शन किया है शशांक खेतान ने। अब आप मजनू नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कोई लव स्टोरी होने वाली है। इस भाग में बबलू यानी जहदीप अलावत और लिपाक्षी यानी फातिमा सना शेख मैरिड कपल बने हैं, लेकिन दोनों के बीच मैरिड जैसा कुछ नहीं है, और अगर है तो वो है राज यानी कि अरमान रहलान। अरमान वो तीसरे शख्स हैं जो दोनों की शादीशुदा जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन यही हम लोग धोखा खाते हैं क्योंकि कहानी में कुछ और भी मजेदार है जो ये फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। फिल्म में लिपाक्षी के किरदार में नजर आने वाली फातिमा सना शेख एक मजबूत औरत हैं। फिल्म की शुरुआत में वो कई शानदार डायलॉग बोलकर सबको हैरान कर देती हैं, लेकिन इतनी मजबूत महिला कैसे धोखा खा सकती है ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वहीं बबलू की सच्चाई आपको हैरान कर देगी और उनकी परफॉर्मेंस खुश। फिल्म की दूसरी कहानी खिलौना। ये भाग 2 हिस्सों में बटा है। कोटी वाले लोग और कटिया वाले लोग, एक मालिक है और दूसरा नौकर। राज मेहता के डायरेक्शन में बना ये भाग इस फिल्म का सबसे मजबूत और हैरान करने वाला हिस्सा है। मीनल नुसरत भरूचा एक नौकरानी के किरदार में है जो छोटी बहन बिन्नी का पालन पोषण करती हैं, कटिया का तार डालकर घर में बिजली लाती हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी यानी कि किरदार सुशील सोसाइटी के बाहर लोगों के कपड़े इस्त्री कर घर का काम चलाते हैं। वहीं मीनल के लिए कोटी वाले कभी सगे नहीं हो सकते, लेकिन इस कहानी के अंत में एक ऐसी घटना होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोटी वालों से बदला लिया जाता है, एक अजीब सी घटना जिसका इरादा शायद बदला लेना हो भी ना। ये देखकर जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा बदला कौन ले सकता है, यह आपकी कल्पना से परे है। इस दूसरे भाग में नुसरत भरूचा और अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा कमाल इस फिल्म की किरदार बिन्नी ने किया है, यानी कि इनायत वर्मा ने। उनकी परफॉर्मेंस देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दी जा सकती है। तीसरी कड़ी गीली पुच्ची। अदिति राव हैदरी और कोंकणा सेन शर्मा की जब ये कहानी ट्रेलर में दिखाई गई होगी तब आप सभी ने इसे लेस्बियन का एंगल मान लिया होगा, लेकिन नीरव घेवान की ये कहानी एक छोटे से हिस्से से कहीं ज्यादा और अनदेखी है। फिल्म जाति और समलैंगिकता पर बात करती है, इसके साथ एक अजीब सा भेदभाव जो कामकाजी जगहों पर तारीफ के साथ होता है लेकिन नजर नहीं आता। इस भाग में भारती मंडल यानी कोंकणा सेन शर्मा एक फैक्ट्री में वर्कर हैं जो ऊंचा पद चाहती हैं, लेकिन पिछड़ी जाति की वजह से वो नौकरी किसी और यानी प्रिया आदिति राव हैदरी को दे दी जाती है। भारती के मन में जलन है जो दिखती नहीं है, वो रोती भी हैं लेकिन मजबूत हैं। दोनों की दोस्ती एक मोड़ तक पहुंचती है, लेकिन आपको जाति ऊंचे ओहदे पर फर्क समझ आ जाएगा। इस दोस्ती के बीच अंत में आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे हिंदी फिल्मों में कभी दिखाया ही नहीं जाता, उसे कहते हैं असलियत। इस फिल्म की चौथी और आखिरी कड़ी अनकही। अनकही का डायरेक्शन कायोज जिदानी ने किया है। कायोज ने एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई है जिसकी सुनने की क्षमता समय के साथ कम हो रही है। उसकी माँ नताशा यानी शिफाली शाह बेटी के लिए साइन लैंग्वेज सीखती है, लेकिन पिता रोहन तोता रॉय चौधरी बेटी के साथ वैसा रिश्ता नहीं बना पाते। इस बीच होती है मानव कौल की एंट्री, जो सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन मानव और शिफाली के यही सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं। इन डायलॉग में आवाज नहीं है लेकिन आप समझते हैं, इसमें इतने भाव हैं कि आप बिना कुछ सुने अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ये हिस्सा एक अलग दर्जे पर ले जाता है। सही शब्दों में कहूँ तो लंबे समय बाद मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला है। इस फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और परफॉर्मेंस में कमी निकालना मुश्किल टास्क है। चारों कहानियों की स्क्रिप्ट एकदम कसी हुई है, डायलॉग ऐसे कि लंबे समय तक आपके दिमाग में छपे रहेंगे। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। और अगर आप इस वीकेंड पे फ्री हैं तो ये फिल्म जरूर देख डालिए, मजा आ जाएगा।